दोस्तों पिछले एक साल से अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस जरूर किया होगा कि एक खास देश के साथ जो कि अरब का देश है उसके साथ भारत के संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। हद से ज्यादा मजबूत, इतने ज्यादा मजबूत कि अब से 1.5 साल पहले तक ये देश भारत का दुश्मन हुआ करता था। एक बार को राफेल लड़ाकू विमान खरीद कर फ्रांस को उसका एक्सेस तक दे दिया था। इतना ज्यादा ये एंटी इंडिया हुआ करता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जाकर पर्सनल लेवल पर इस देश से डील कर रहे हैं और ये देश भी न केवल भारत में मेगा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बल्कि भारत के साथ वहाँ की जो क्लोजनेस है उसे इतनी ज्यादा बढ़ा रहा है जितना किसी और देश के साथ शायद ही आपको इस देश के साथ क्लोजनेस देखने को मिलेगी। ये देश लिटरली भारत की सारी बातें मान रहा है और ये देश कोई और नहीं बल्कि है कतर। जी हाँ, छोटा सा एक अमीर देश जो कि कतर भारत का एक सबसे ज्यादा करीबी मित्र देश बनता जा रहा है। और अब इस देश ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसने पाकिस्तान की लिटरली लंका लगा के रख दी है, धुएं निकाल दिए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के। और शुरू में जब मैं आपको ये खबर बताऊंगा तो शायद आपको ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी ना भी लगे, लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी जानोगे तो आप अपना माथा पकड़ लोगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो हुआ कुछ ऐसा है कि सन 2022 में कतर ने पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करी और इसके तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के अंदर आने वाले पाकिस्तान का पोर्ट कासिम, वहाँ पर मौजूद कोल फायर पावर प्लांट उसमें हिस्सेदारी खरीदी थी कतर के अल थानी ग्रुप ने, जो कि सीधा कतर के जो शेख हैं यानी कि जो कतर के राजा हैं उनका पारिवारिक ग्रुप है। उसने करीबन $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी थी और ये पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी एक हिस्टोरिकल जीत थी, क्योंकि 2013 में जब सीपेक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था पाकिस्तान के अंदर तो चाइना ने ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट दिशा और दशा बदल के रख देगा चाइना और पाकिस्तान दोनों की। इस पूरे प्रोजेक्ट में दुनिया भर के देश आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे और चीन पाकिस्तान इससे अपने अरबों नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई करके ले जाएगा। वहीं पाकिस्तान में तो ये तक कह दिया था सेना और सरकार ने कि ये पाकिस्तान को सुपर पावर बना देगी। इस पूरे साउथ एशिया रीजन का भारत पाकिस्तान के सामने टिक ही नहीं पाएगा सीपेक के दम पर, क्योंकि सीपेक के तहत $7 बिलियन लगाकर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के बाकी के देश अपना खजाना ढो देंगे सीपेक प्रोजेक्ट पर। लिटरली अपने खजाने का इन्वेस्टमेंट का ढेर लगाने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को एक विकसित देश बना देगा। और इससे न सिर्फ पाकिस्तान बहुत अमीर हो जाएगा बल्कि चाइना जो कि $60 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है चाइना में, उसकी वैल्यू भी 10-15 गुना हो जाएगी यानी कि $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। इसके अलावा चीन आज की तारीख में जो साउथ चाइना सी पर निर्भर है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर निर्भर है, वो सारी निर्भरताएं भी खत्म हो जाएंगी चाइना की। जियोपॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगा चाइना। ये पूरा सपना देखा था चाइना और पाकिस्तान ने और अपनी जनता को भी यही सपना दिखाया था। लेकिन सीपेक आज की तारीख में एक अवेंडेंट प्रोजेक्ट बन चुका है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट अब एक घोस्ट टाउन की तरह बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई यूज ही नहीं है। इसीलिए 2022 में जब पहले इन्वेस्टमेंट करी कतर के अल थानी ग्रुप में तो ये हिस्टोरिकल था। इससे आज जगी थी कि जो सपना देखा था चाइना पाकिस्तान ने वो कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा। कतर का अल थानी ग्रुप पहला है, अब तो बस लाइन लगने वाली है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और अरब देश तक इसमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद से अब तक यानी कि 2022 से लेकर 2025 का एंड आने वाला है, लेकिन अब तक कोई भी मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ पाई है। इतना ही नहीं, कतर ने जो पैसा इन्वेस्ट भी किया था इनके पावर प्रोजेक्ट में उसको लेकर इन्हें कोई भी अपडेट ही नहीं मिल रहा है। खबर तो ये भी है कि ये जो $2 बिलियन लगाए थे वो 3 साल के अंदर ही $1 बिलियन से भी कम रह गए हैं और इसीलिए अब कतर यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट बेचकर भागना चाहता है। इसको लेकर इन्होंने तैयारियां भी स्टार्ट कर दी हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक डिजास्टर साबित होने वाला है, क्योंकि जब इन्होंने $2 बिलियन इन्वेस्ट करे थे पाकिस्तान में तो वो अमेरिकी डॉलर के रूप में इन्वेस्ट किए थे और इन्होंने वादा किया था कि जब हम यहाँ से पैसा निकालेंगे यानी कि अगर हम अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे तो आपको पैसा भी उसी रूप में मिलेगा। यानी कि कतर का अल थानी ग्रुप अगर अपने $2 बिलियन की हिस्सेदारी बेचता है तो उसे पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी रुपए के बदले $2 बिलियन
अमेरिकी डॉलर के रूप में देगी। और स्थिति तो ये है कि इनके पास इतने डॉलर तो है ही नहीं कि ये अल-थानी ग्रुप को चुका सके। स्थिति तो ये है कि ये लोग चाइना, इसके अलावा दुनिया भर के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, विला करके बैंक है, इनसे जो लोन ले रखा है उनकी किस्तें चुकाने के लिए भी इन्हें लोन उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के पास जाना पड़ रहा है कि देखो हम तो सबको जुगाड़ कर रहे हैं, आपकी सारी बातें मान रहे हैं, आपके जूते चाट रहे हैं, प्लीज हमें कुछ पैसे दे दो ताकि हम अपनी किस्तें चुका पाएं। और इसी वजह से ये जो कदम है कतर का, ये केवल इन्वेस्टमेंट बेचना नहीं है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक डिजास्टर की शुरुआत कर सकता है। इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इन सबका मानना है कि ये सब कुछ हुआ है भारत की वजह से, क्योंकि पिछले एक साल में कतर बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका है भारत के। यहाँ तक कि हाल ही में कतर के जो शेख भारत के दौरे पर गए थे और भारत के पीएम कतर के दौरे पर गए थे और कतर के पीएम आए थे भारत के दौरे पर, तो दोनों देश अरबों डॉलर की यहाँ पर डील साइन कर चुके हैं, एक दूसरे देश को फायदा पहुँचा रहे हैं। और इसीलिए इस क्लोजनेस का फायदा उठाकर भारत ही इस इन्वेस्टमेंट को खत्म करवा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर एक क्राइसिस खड़ा हो जाए और पाकिस्तानी इकोनॉमी लिटरली कोलैप्स हो जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तानियों का कहना ये है कि कतर अपनी हिस्सेदारी मात्र और मात्र भारतीयों के कहने पर बेच रहा है ताकि पाकिस्तान एक ऐसे संकट में फंस जाए जहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। वहीं कई सारे लोगों का मानना ऐसा भी है कि पाकिस्तानी लोग संकट से निपटने के लिए अमेरिका की शरण में जा सकता है या फिर चाइना के पास भाग सकता है। लेकिन चाइना से फिलहाल लोन मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत क्लोज जा चुकी है डोनाल्ड ट्रम्प के। इसीलिए फिलहाल चाइना तो कोई भी इनकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि अगर कोई लोन में रियायत दे दे इनके लिए तो वही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। नए लोन की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प के पास ही ये लोग जा सकते हैं पैसे के रूप में भीख मांगने। अब यहाँ पर देखने की बात ये होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो कि अभी तक यही कहते आए हैं कि मैं किसी भी विदेशी देश को मदद नहीं दूंगा, हमारे जितने भी पुराने नेता हैं वो मूर्ख हैं जो कि दुनिया भर के देशों को अरबों डॉलर बांटते फिरते हैं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। ऐसा कहने वाले डोनाल्ड ट्रम्प क्या पाकिस्तान की मदद करेंगे? क्या पाकिस्तान को एक आर्थिक संकट से वो बचाएंगे? ये हमें पता तो लग ही जाएगा आने वाले हफ्तों में। लेकिन यहाँ पर एक बात आप निश्चित मान के चलिए कि ट्रम्प सरकार अब बहुत ही ज्यादा बुरा फंसने वाली है, क्योंकि अभी तक वो मात्र बयानों से पाकिस्तान का सपोर्ट करते आए हैं, जमीन पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि पाकिस्तान को फायदा मिले। लेकिन अगर वो अरबों डॉलर पाकिस्तान को देने को रेडी हो जाते हैं तो भारत की तरफ से बहुत जोरदार विरोध देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के हाथ में लेवरेज नहीं है, हमारे हाथ में मजबूत लेवरेज है। हमारे हाथ में लेवरेज ये है कि अरबों डॉलर की डिफेंस डील है जो कि हमने अमेरिकी कंपनियों को दे रखी है। अगर पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद जाती है तो उन डील को भारत कैंसिल कर सकता है या अमेरिका को धमका सकता है कि हम डील कैंसिल कर देंगे और आपके साथ कोई भी व्यापारिक डील हम नहीं करने वाले, उल्टा रूस से और भी ज्यादा कच्चा तेल खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति फंसने वाले हैं, वो मदद करें पाकिस्तान को तो मरे, ना करेंगे तो मरे। वहीं पाकिस्तान अब भीख मांगने किसके दर पर जाएगा ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही कोई भी इस पर अपडेट आती है, इस पर कोई भी बड़ी खबर आती है, मैं आपको तुरंत अपडेट दूंगा। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहें।